अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है ननद और भाभी का रिश्ता। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 11 पढ़ी है, ननद और भाभी का रिश्ता। इस पर कुछ बातें आपके सामने रखनी है। अपने यहाँ समाज के अंदर ज्वाइंट फैमिली में औरतों के दरमियान बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। एक रिश्ता ननद और भाभी का रिश्ता है। एक तो भाई की तरफ से हुआ कि भाई बहन है तो ये ननद हो गई, फिर बीवी हुई तो भाभी हो गई। तो कभी कभी क्या होता, ननद जो है वो शादीशुदा भी है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ननद शादीशुदा नहीं होती है। तो रिश्ते अपने यहाँ बहुत झगड़े वाले चल रहे हैं, यानी औरत औरत की दुश्मन है। एक जोक आपको सुनाता हूँ। नई नवीली दुल्हन घर पर आई तो सास ने कहा, गौर से सुनिएगा, सास ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ घर की और आप के जो ससुर जी हैं वो होम मिनिस्टर हैं और आपके जो शौहर हैं वो वज़ीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, और मेरी बेटी जो है ना वो वज़ीर ख़जाना है, फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा बहू, ये बताओ आप क्या बनोगी? तो बहू ने कहा, जब आप लोगों ने पूरा ओहदा ले ही लिया है और कुछ बचा ही नहीं तो मैं अपोजिशन में बैठूंगी और आप लोगों की हुकूमत चलने ही नहीं दूंगी। तो अपने यहाँ ऐसे ही चल रहा है घर के अंदर। अगर ननद और भौजाई के रिश्ते में बहन बहन का रिश्ता आ जाए तो ये रिश्ते खटास में नहीं बल्कि मिठास वाले हो जाएंगे। लेकिन अपने यहाँ के जो रिश्ते जो हैं वो खटास वाले हैं और परेशान कर देने वाले हैं। उसकी वजह से भाइयों से भी दुश्मनी हो जा रही है और बच्चे लोगों से भी दुश्मनी हो जा रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ननद जो है वो अपनी माँ की वजह से अपने भौजाई से दुश्मनी रखती है कि ये मेरी माँ की खिदमत नहीं करती, माँ की खिदमत करनी चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि ननद ने ये सोच लिया कि जी मैंने फ़ोन नहीं करना, भौजाई ही फ़ोन करेगी। तो ऐसा नहीं चलेगा। रिश्ता बनाना है तो दोनों को बनाना पड़ेगा। आजकल हम और आप रिश्ते को निभाते कम हैं, आजमाते ज़्यादा हैं, इसलिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। हमें और आपको रिश्ते को आजमाना नहीं बल्कि निभाना है, और निभाने के लिए ज़रूरी है कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ आंखें बंद करना पड़ेगा, कान बंद करना पड़ेगा। अगर बात बात पर पकड़ करेंगे तो ये रिश्ते बनने वाले नहीं हैं। इसलिए दिल को साफ रखना ज़रूरी है और सोचना पड़ेगा कि जो औरत हमारे घर पर आई है, वो जो भौजाई है, वो अपना घर बार छोड़ कर आई है, तो हमें उसको सहारा देना है। इसलिए यहाँ ये ज़रूरी भी है कि भौजाई को चाहिए कि जो यहाँ है, क्योंकि वो तो उसकी शौहर की बहन है, तो उसकी भी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। यानी एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, एक दूसरे पर भरोसा करना ज़रूरी है। अगर भरोसा करेंगे, एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे और एक दूसरे का एहतराम करेंगे, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि हम और आप ज्वाइंट फैमिली में हैं। अगर सबको लेके चलेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं लेके चलेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और आप देख ही रहे हैं कई कई साल से बातचीत बंद है, एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे को बुलाते नहीं, बस छोटी छोटी बात के लिए। आजकल गलतियाँ कम, गलत फहमियाँ ज़्यादा है। अगर गलत फहमियाँ दूर हो जाए तो रिश्ते बने रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला रिश्तों में मिठास पैदा कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।